इमेजिन करिए आपने अपने ब्यूटीफुल वेबसाइट को बनाने में कई घंटे, कई दिन, इवन कई हफ्ते लगाए हैं। उस पे अच्छे कंटेंट्स भी हैं, डिज़ाइन भी बढ़िया है, पर न जाने किस रीज़न की वजह से अब भी आपको कोई ढूंढ नहीं पा रहा। आप जितना ट्रैफिक एक्सपेक्ट करते हैं उसका 10% भी नहीं मिल पा रहा। अब आप ये सोचने में लगे हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजंस हो सकता है। तो यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि रीजंस आपके साइट के अंदर हो, बल्कि आपके साइट के बाहर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और यही ऑफ पेज एसईओ का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल येट मिसअंडरस्टूड स्ट्रैटेजी है जो आपके एक पेज को दूसरे पेज से बिल्कुल अलग बनाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल हम अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करने में कैसे कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ पे मुझे जो वीडियो चाहिए थी, जैसा रोड मैप चाहिए था, जैसा कॉन्सेप्ट और नॉलेज चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सिंपल या डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए ऑन ऑफ पेज। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में जानने से। ऑफ पेज एसईओ आपके वेबसाइट के बाहर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने सर्च रैंकिंग्स को बढ़ाने के लिए, वो ऑफ पेज एसईओ होता है। जैसे कि रिव्यूज़ कलेक्ट करना, दूसरे ब्रांड से मेंशन करवाना, बैकलिंक्स क्रिएट करना, सोशल सिग्नल्स जनरेट करना और भी बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें क्या है और कैसे करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी वेबसाइट को गूगल या दूसरे सर्च इंजन की नज़रों में हायर बनाता है, यानी आपको हायर अथॉरिटेटिव एंड ट्रस्टवर्थी बनाता है। क्योंकि आपके वेबसाइट के बाहर आपके बारे में जितनी लोग बातें करेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे, गूगल उनके यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल करेगा, आपकी कंटेंट को शेयर करके। ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, इसके अकॉर्डिंग गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स आपको एसईओ स्कोर्स देते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि किस वेबसाइट को एसईओ के अकॉर्डिंग कितना स्कोर मिला है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एक टूल जिसका नाम है मोज़बार। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए कुछ टॉप रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, और ऑफ पेज एसईओ जो है उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट है और क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सिर्फ उससे आपको इवैल्यूएट नहीं करता, बल्कि आपकी वेबसाइट के बाहर लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपकी कंटेंट के साथ कैसे इंगेज करते हैं, इससे भी गूगल या दूसरे सर्च इंजन आपको जज करते हैं। इसके अलावा वो ये भी देखता है कि दूसरे वेबसाइट्स आपके साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या वो आपके लिंक्स को अपने वेबसाइट पे शेयर कर रहे हैं, क्या आपके कंटेंट को वो अपने सोशल मीडियाज पे शेयर कर पा रहे हैं, कितने रिलेवेंट बैकलिंक आपकी डोमेन को पॉइंट आउट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स गूगल को या सर्च इंजन को ये बताता है कि आपका कंटेंट अथॉरिटेटिव है। अकॉर्डिंग टू SEMrush, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी भी काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि जब तक कोई दूसरे वेबसाइट्स आपके साथ रिलेवेंट बैकलिंक शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप गूगल की नज़रों में वर्थ फॉर रैंकिंग नहीं होंगे। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हमें कब और कहाँ ऑफ पेज एसईओ पे फोकस करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको वेबसाइट बनाने के जस्ट बाद ही ऑफ पेज एसईओ पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इट डज़ नॉट मैटर आपका कंटेंट कितना ज़्यादा अच्छा है, अगर आपका कंटेंट सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा सही टाइम पर, तो इट वर्थ नथिंग, राइट। तो आपको अच्छे कंटेंट बनाने हैं और उसे सही लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, अच्छे जगहों से बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, रिलेवेंट बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका ऑनलाइन रेप्यूटेशन बढ़े। इट विल टेक टाइम एंड पेशेंस, बट अगर आप कंटिन्यूअसली बैकलिंकिंग्स और सही तरीके से ऑफ पेज एसईओ पे काम करोगे तो इट विल गिव यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट। तो अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि आपको अपना एफर्ट कहाँ पुट करना है। तो देखिए, जनरली आपको ध्यान देना है रिलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो इंडस्ट्री ब्लॉग, न्यूज़लेटर्स या फिर कोई अच्छे रिलेवेंट पॉडकास्ट पे आप ब्रांड मेंशन करवाने की कोशिश करो, सो दैट लोग, जो टारगेटेड ऑडियंस है आपकी, जो रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस है, वो आपको पहचान सके। याद रखिएगा दैट क्वालिटी ऑलवेज बीट्स क्वांटिटी। अगर आपके पास एक बैकलिंक भी एक सही अथॉरिटी से है ना, तो वो 100 ऐसी जगहों से बैकलिंक लाना जो इररिलेवेंट है हमारे लिए, उससे ज़्यादा बेटर होगा। सो ऑलवेज थिंक अबाउट क्रिएटिंग बैकलिंक्स दैट गिव्स यू अ हाई क्वालिटी लीड। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने ऑफ पेज एसईओ को इम्प्रूव कैसे करोगे। तो ये आप करोगे
पहला लिंक बिल्डिंग करके। लिंक बिल्डिंग, जो नेचुरल लिंक बिल्डिंग करोगे आप अच्छे कंटेंट को शेयर करके अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए, जो आपके प्रॉस्पेक्ट जिस चीज़ से नर्चर होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपका अच्छा कंटेंट है तो जो दूसरी रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं वो आपके कंटेंट में आपको बैकलिंक देंगे, राइट। तो आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो। उसके लिए आप फॉरम्स में रजिस्टर कर सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग, इसके अलावा ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। दूसरा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर काउंट होता है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया पे आप अच्छे कंटेंट डाल सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आपको एसईओ में हेल्प करने वाली हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी अच्छा कंटेंट डाला है अपने सोशल मीडिया पे और अगर आपने अपनी लिंक डाली है अपने वेबसाइट की, तो लोग वहाँ पे जाएंगे, उस साइट पे जाएंगे, वो कंटेंट ज़रूर पढ़ेंगे वहाँ से। तो एवरीथिंग काउंट्स। तीसरा, इन्फ्लुएंसर आउटरीच। अगर आप अपने इंडस्ट्री लीडर्स और अपने से रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ कंटेंट शेयर करते हैं, तो ये आपके एसईओ को काफ़ी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो अच्छे कंटेंट बनाइए और अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए। चौथा, लोकल एसईओ। अगर आप लोकल बिजनेसेस चलाते हैं तो गूगल माई बिजनेस पे खुद के साइट को लिस्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपको सही रिव्यूज़ मिल रहे हैं, अगर आपको नॉर्मल लोकल बैकलिंकिंग मिल रही है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके ऑफ पेज एसईओ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पांचवा, ब्रांड मेंशन। अगर आपको डायरेक्ट बैकलिंक नहीं भी मिल रही है बट आपके ब्रांड को मेंशन किया जा रहा है, तो ये गूगल की नज़रों में आपकी अथॉरिटी को बढ़ाता है कि हाँ, दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज एक्चुअली गिविंग क्वालिटी टू द ऑडियंस। तो ये गूगल के यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करेगा, जिससे गूगल आपको रैंक करने की काबिल मानेगा। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि क्योंकि एआई इतना ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है तो हमें ऑफ पेज एसईओ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो ऑफ पेज एसईओ है वही एक ऐसी एसईओ स्ट्रैटेजी है जिस पर जो सर्च इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाला है इन फ्यूचर टू रैंक वेबसाइट्स, क्योंकि एआई और वॉइस सर्च की वजह से कंटेक्चुअल सिग्नल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा सर्च इंजन टू रैंक एनी वेबसाइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट। वेल, शुरुआत में मैं जो सरप्राइज की बात कर रही थी वो ये है कि मैंने एसईओ के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने एसईओ के फंडामेंटल्स को क्लियर किया है। और ये जो सीरीज आने वाली है ये बेसिकली फंडामेंटल्स के ऊपर ही है। मतलब अगर आपको एसईओ के बारे में कुछ नहीं पता तो आप इस वीडियो को देख के, इस सीरीज को देख के सीख सकते हैं। बट अगर आप इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो हम एसईओ के ऊपर एक एडवांस कोर्स लेके आएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि हर एस्पेक्ट पे एसईओ में कैसे काम किया जाता है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है और क्लाइंट कैसे लाया जा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने डिमांड को बताइए।